Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम यही देखेंगे कि आपके तरफ क्या आ रहा है, आपके तरफ कौन सी ब्लेसिंग, ओवरऑल क्या आ रहा है. इट्स नॉट अबाउट ब्लेसिंग और चेंज, नो. क्या आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ बुरा आ रहा है, जो भी आ रहा है हम इस रीडिंग में इस चीज़ को देखेंगे. ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और हाँ, मेरे नेल पेंट्स, अगर मैंने अभी नेल पेंट्स नहीं लगाए हैं तो इसको इग्नोर करिएगा बिकॉज अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है कि मैं 2 पल भी चैन से बैठ के एकदम नेल पेंट लगाऊँ. और इस वजह से मैं नेल पेंट नहीं लगाया. मैंने बहुत जल्दी लगाऊँगी तो इग्नोर करिएगा. आई नो वो थोड़ा कैमरा में वियर्ड सा दिख रहा होगा. सो या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जा करके देख सकते हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा तभी ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी, वरना फिर चांसेस कम है रेजोनेट करने के. राइट. सो या मतलब इंट्यूटिव इन द सेंस जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसको चूज़ करेगा. अट्रैक्ट इन द सेंस कि हाँ ये इस कार्ड की एनर्जी बहुत सही है, या फिर ये कार्ड में ये बहुत सही लग रहा है, या फिर ये कुछ भी ऐसा जो भी आपको अट्रैक्ट करता है. ठीक है. सो या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, तो अगर आपने द सन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आप लोगों की तरफ क्या कुछ आ रहा है, क्या आने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप अब बहुत स्ट्रगल करते हो. आप अगर कोई जॉब करते हो और कुछ भी एनीथिंग जो भी कर रहे हो उसमें स्ट्रगल बहुत है. ऐसा है कि मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है, टाइप ऑफ चीज़ है. लुक, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ अगर कि इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो, बिकॉज लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है और उस हिसाब से आपको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम है. तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ कि आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप छोटी सी चीज़ कर सकते हो, वो है स्मार्टनेस दिखा सकते हो. स्मार्टनेस क्या होती है, एक साथ जैसे अब ये काम है तो ये जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जब तक आप करते रहोगे तब तक आपको मिलेगा ना. 2 पल अगर आप घर पर बैठ जाओगे आपकी सैलरी कट जाएगी. राइट. ऑप्शन 1. तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जैसे आपको ना पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करिए. और ऐसा काम करिए जो मतलब अगर आप बैठ भी गए ना, कल को अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, भगवान ना करे, मतलब हो जाता है ना कभी कभी कि मन नहीं करता या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है और ऐसा लगता है कि घर पे बैठे रहना है, कहीं नहीं जाना. तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी कटे, है ना. उस टाइम पे भी जैसे वो आपकी तरफ जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आते रहे. तो ऐसा दिमाग लड़ा के कोई काम करिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो जो भी मनी है वो एक रास्ता, एक फ़्लो के तरीके से आता रहे. ठीक है. और यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, थोड़े से मे बी आपका थोड़ा सा है तो फिर आपको समझ कम आता है ना. ऐसा होता है ना, पढ़ाई करते मेरे साथ खुद को होता था. ऑप्शन 1 में आपको क्या बताऊँ, अब मैं जब भी पढ़ाई करती थी ना और अभी भी करती हूँ तो मेरे को नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है. और मैंने इस चीज़ को समझा है, कोई चीज़ में अगर कंसंट्रेशन की कमी होगी ना, कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो यही चीज़ होनी है और नींद आएगा आपको, आपको दिमाग में 10 थॉट्स चलेंगे और ये सबसे वर्स्ट लगता है मेरे को पढ़ाई का, कि दिमाग में 10 थॉट्स चले एंड आप पढ़ ना पाओ. आप एक जैसे कोई आंसर आप याद कर रहे हो, आपने वो आंसर पढ़ लिया था, आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि मैं फिर से भूल गया, मुझे फिर से देखना है, फिर से आप रिवाइज़ करो, आपको लगे मुझे फिर से देखना, तो वो चीज़ मुझे सबसे वर्स्ट लगती है. तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कुछ लोग स्टडीज़ करते हो तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, कंसंट्रेशन लगाइए, अपने माइंड को कमांड दिया करिए. मेरा पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली खुद ये करती हूँ, मैं दिमाग को अपने कमांड देती हूँ कि जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई भी आलतू फालतू थॉट्स मुझे डिस्टर्ब ना करे. वो चीज़ लिटरली वर्क करती है. तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपको अपने स्टडीज़ में या फिर काम में फोकस नहीं लगता है, नींद आती है, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी. ठीक है. वो चीज़ रियल में होती है, सच बता रही हूँ, ऐसा होता है. समझ सकते हो क्या आप कि एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है उसको कितना प्रेशर होता है. ओ माय गॉड, मैं इस चीज़ को बता भी नहीं सकती, बहुत प्रेशर होता है. पढ़ाई, होमवर्क करके आना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स. ओ माय गॉड बहुत उस टाइम पे ना ऐसा होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो चीज़ों को. लेकिन यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन आपका सही रहेगा ना, अगर ढंग से करोगे चीज़ों को, थोड़ा सा वक्त निकाल के हर एक टास्क को निपटाओगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी ही नहीं. ठीक है. लेट्स सी टैरो कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों की तरफ क्या कुछ आ रहा है. फ्लाई हाई वाला मैसेज है, वो फ्लाई हाई सुना है ना, वो सॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ. इट इज़ लाइक फ्लाई हाई, ऊपर उड़ना, समझ रहे हो. मतलब जितने थिंकिंग से बड़ा सोचना, जितना सोचते हो उससे कुछ बड़ा सोचना, कुछ बड़ा कर दिखाने की वो अपने अंदर वो
कि हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे उस थिंकिंग को लेकर के आने की ज़रूरत है। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में जी रहे हो, लिमिटेड चीज़ें आपके पास, जैसे सुबह उठा, काम करा अपना, फिर वही शेड्यूल वही रूटीन जो था आपका घिसा-पिटा, फिर उसको फिर रात पे फिर सो गए, फिर सेम। तो ये लिमिटेड चीज़ें होंगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो। और जो चीज़ लिमिटेड में आप कर, मतलब ये जो भी लिमिटेड चीज़ है ना, इसमें आपको मज़ा भी नहीं आता है ना। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो है कुछ नई चीज़ों को ऐड करिए, ठीक है, जो सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ। Oh, we have 10 of swords in reverse. Then we have 8 of swords. Then we have 7 of pentacle. एक मिनट, मुझे कार्ड्स को अच्छे से रखने दीजिए। We have 10 of pentacle in reverse. Okay. बॉटम डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या आपके तरफ आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ऑप्शन 1, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि आप हार्डवर्क ज़्यादा करते हो, उस हिसाब से लिटरली यार मैं बहुत वैसा फील कर पा रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ आप जिस सिचुएशन में होना है, इस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ। और बहुत इस टाइम पर ना मैं सच बता रही हूँ, मैंने खुद इस सिचुएशन को फेस करा, तो मुझे पता है वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। जब हम मेहनत अपने तरफ से बहुत कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमें उसका रिजल्ट कम मिलता है, तो वो बहुत बुरा लगता है हमें, राइट। तो यहाँ पे सिंपली जो आपको बोला जा रहा है वो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन कोई भी चीज़ से मत लगाइए। और सेकेंड चीज़ जो आपको बोली जा रही है वो यही है, कहीं पर हार्डवर्क ज़्यादा कर रही हो और पे ऑफ आपको कम हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज करिए। और चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है जो काम कर रही है उसको चेंज करिए, और कुछ लोगों को अपने स्किल्स को शार्प करिए। जब हमारे स्किल्स शार्प होते हैं ना, तो हमारा बॉस कितना भी वो कि ना हो गुस्सा वाला या फिर यू कैन से कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, उसे प्रमोशन देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किल्स शार्प है। कोई चीज़ हमें बोला जाता है, हम तुरंत कंप्लीट करके दे देते हैं, तो उस टाइम पे प्रमोशन चाहिए होता है। वरना फिर अगर हम एक बार में बोलते हैं ना, मान लीजिए अगर आपके स्किल्स शार्प है, अगर आप एक बार में बोलोगे कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मुझे तो बहुत जगह पे काम मिल जाएगा, राइट, तो सामने वाले के दिल में ना एक डर सा पैदा हो जाता है कि ये इंसान तो इतने जल्दी काम करता था, अगर ये चला गया तो फिर क्या होगा। तो अपने स्किल्स को शार्प करिए, ठीक है, ताकि आपका प्रमोशन हो सके। और अब जितना डिफ़िकल्टी में आप पैसों को कमा रहे हो, उतने डिफ़िकल्टी में आप पैसों को ना कमाओ, ठीक है। कुछ और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो आपकी तरफ एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है। गिल्ट है अगर आपको कोई चीज़ का, तो एंजल्स कह रहे हैं उस गिल्ट को हटा दीजिए। सन की एनर्जी लेकर के आइए, है ना, आपने सन के कार्ड को पिक भी करा था। तो सन की एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिविटी से भरी हुई, है ना, हैप्पी चेंज में खुद को ढालने की कोशिश करिए। कोई अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। बदलाव समझती हूँ, कैसा बदलाव, तो वैसा बदलाव जहाँ पे आप खुद के साथ सिक्योर महसूस करो, खुद के साथ स्टेबल महसूस करो, खुद के काम के साथ स्टेबल महसूस करो। तो यहाँ पे वो बदलाव लेकर के आइए। अब वो कैसे होगा, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। अब स्पेसिफिकली किसी एक के लिए बताऊँगी और दूसरे के लिए वो बात नहीं हुई तो वो भी मान लेते हैं। इस वजह से जो भी आपका सिचुएशन, आप खुद के हिसाब से देखो कि आप क्या परिवर्तन ला सकते हो खुद में। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मे भी यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है यार, ऑप्शन 1 लिटरली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। वो वाला स्ट्रगल है ना जहाँ पे एकदम नहीं होता, बॉडी हमारी नो कह रही होती है लेकिन फिर भी हमें वो काम करना ही पड़ता है, वो चीज़ है। आपने डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ करा है, या फिर मे बी आपको जो रास्ता दिखा आपने उसी चीज़ को चूज़ करा और लिटरली वो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, काम करते जाइए। मे बी आपको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है ना, तो आपको मे बी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब जितना काम करके आते हो, अगर आप बोलते हो एक गिलास पानी ले आओ, या फिर मेरे पैर दबा दो, मुझे बहुत इस पैरों में पेन हो रहा है, तो लोग कहते हैं तुम्हारे नौकर होंगे हमें, तुम्हें जो करना है करो, पैसे दो तब करूँगा या फिर तब करूँगी। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस है थोड़ी सी, और मे बी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको इस चीज़ का भी दुख है। लेकिन बहुत जल्दी आप मुझे कुछ बिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहे हो, कुछ बिल्ड कर रही हो आप खुद से। और यहाँ पे जो इस एनर्जीज़ को मैं रीड कर पा रही हूँ ना, अलग है, कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग कुछ अलग बिल्ड कर रहे हो, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप सोचते हो कि मैं एक ना एक दिन ये बन के दिखाऊंगा, वो बन पाओगे आप,
ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, वो आपको एक ना एक दिन मिलेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करते जाइए। ठीक है। करंट सिचुएशन में जो जिस भी सिचुएशन में हो आप, जहाँ पे आप ऊपरी फेक हंसी नहीं कहते उसको, ऑप्शन ऑन फेक हंसी, हम बहुत बार फेक हंसते हैं। आपने इस चीज़ को देखा होगा, हम बहुत बार फेक हंस देते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम तो खुश हैं। हमसे अगर कोई पूछता है ना कि क्या हो गया है, अगर मैं ही आपसे पूछूंगी ऑप्शन में क्या हो गया है, तो अब ये कहोगे ना नो ख्वाहिश में ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ है, चंगे हैं हम, अच्छे हैं, है ना, सब अच्छा है, तुम बताओ तुम कैसा है, तुम्हारा कैसा है, राइट। तो ये फेक हंसी, आई डोंट नो गाइस कौन ऊपर क्या कर रहा है पता नहीं, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, इग्नोर करिएगा प्लीज़। इस टाइम पे लोगों को बहुत काम होता है, जिस टाइम पे मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि फ़ेक हंसी हंसना छोड़िए। अगर आप बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करते हो दिखाने के लिए लोगों को, तो खुद के साथ भी आप कहीं ना कहीं फेक करने लगे हो। खुद के इमोशंस को दिखाओगे, कहीं आपको पेन है, आप दिखाओगे नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, वो सख्त बनना, वो मत करिए खुद के साथ। कभी कभी ना लोगों को दिखाने के लिए सही होता है ना, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता हमसे, तो हम फेक स्माइल भी दिखाएं तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो 2 पल की फ़िक्र लोग करते हैं, 2 पल की फ़िक्र कि अरे तुम तो फेक हंस रही हो, अरे तुम्हारी तो तबीयत ख़राब है, वो 2 पल का फ़िक्र होता है, फिर उन्हें भी इग्नोर ही करना है हमें, है ना, ये चीज़ होती है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, खुद के साथ जेन्युइन रहिए। भाई भले आप लोगों को कुछ भी दिखाओ, लेकिन खुद के साथ जेन्युइन रहना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1, खुद के साथ एटलीस्ट आप जेन्युइन रह सकते हो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी तरफ क्या कुछ आ रहा है। वेट, एक और बार मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों को कहीं से आवाज़ आ रही है कुछ ठक 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 की, तो प्लीज़ इग्नोर करेगा। नेबर्स मेरे, क्या बोलूँ मैं, खैर वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ इग्नोर करेगा। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी ना वो बिजनेस वाली एनर्जी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। हम ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किसी के नीचे काम, ये किंग है, ये किंग है, वो किसी के नीचे काम नहीं करता, इसने खुद वो अपना राज्य बनाया है ना, इसका खुद का एक वो है कम्युनिटी, वो किसी के नीचे काम नहीं करता है। तो मे भी आप में से कुछ लोग, कुछ तो है यहाँ पे जो आप करने वाले हो। ओ ओके, वी हैव, एक मिनट, आपको पता है टैरो में क्या बताया जाता है। ऑप्शन 1, टैरो में बताया जाता है, मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ पढ़ी थी और मुझे बताई गई थी टैरो के लिए रिलेटेड, कि अगर मान लीजिए अगर आप टैरो शफल कर रहे हो और जैसे ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली गिर गए और ये थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में गिरे हैं, राइट, तो आपको उन कार्ड्स को ले लेना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है 2-3 गिरते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये हमें एक ही चाहिए, लेकिन तीनों कार्ड्स लेना चाहिए, बिकॉज वो जो भी कार्ड्स आपको भेजे जाते हैं ना, वो लिटरली लाइक हेवन के तरफ, मतलब बोलते हैं ना हेवन में जो भी एंजल्स रहते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस होते हैं। और उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। वी हैव द मैजिशियन, इस वजह से मैं इन सारे कार्ड्स को ले लूँ। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड देन लास्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आप लोगों को लास्ट कार्ड दिखाई दे रहा हो। ओके, तो लुक, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, तो आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ वॉन्ड्स से एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी, वो मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा, अब मैं लोगों को खुद हायर करूँगा। मैं वो भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं वो भी नहीं बनना चाहता हूँ जो, एक मिनट यार, बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ, एक मिनट। ओके, सो अब आवाज़ नहीं आएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि स्टेबल एनर्जी होगी, ठीक है, आपकी, और जो भी चीज़ आपको चाहिए है वो चीज़ आप, जैसे वो जो चीज़ आपको चाहिए है वो चीज़, जैसे वो नहीं कहते कि मुझे जो चाहिए है वो मेरे पास है, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ही वैसी एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अगर आपको कहीं से चीटिंग मिली है या फिर रिलेशनशिप में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड पॉपअप हुआ था ना, आपने देखा होगा वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आके गिरा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर लव रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हुई है एंड उसके बाद से ही आपकी ये आदत बन गई है कि आप फेक स्माइल किसी को भी दिखाते हो, राइट, आप किसी को जेन्युइन फीलिंग्स नहीं दिखा पाते हो, आप किसी को ये नहीं दिखा पाते कि आप कैसा फील कर रहे हो। ऑप्शन 1, आपको ऐसा लगता है नो, अगर मैंने दिखा दिया तो शायद ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा के चला जाए, तो मुझे अब किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है, सब मेरे से दूर रहो, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। वो खुद की बातों को खुद की तरफ रखना, है ना, वो वाली एनर्जी हो जाती है। फिर खुद की बातों को खुद की तरफ रखना, खुद को किसी के सामने दिखाना नहीं, बिकॉज पता है ना कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई किसी की केयर नहीं करता, तो क्या ही फ़ायदा वो 2 पल का फेक केयर लेके किसी का, है ना। तो आप अब जैसे नहीं चाहते हो कि कोई मेरी फिक्र करे, आप दूर रहते हो उन सारी चीज़ों से, लेकिन आपको एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि खुशी खुशी मेहनत करो। अगर आप मेहनत कर भी रहे हो ना, तो एक रियल हंसी के साथ, रियल स्माइल के साथ हंस के दिखा दो एक बार। ऑप्शन 1, लिटरली कह रही हूँ, हंस के दिखा दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मैं कहती हूँ ना किसी को हंस दो और कोई हंस देता है, मुझे सच में बहुत दिल से सुकून मिलता है।
भले वो फिर कोई भी हो, मुझे बहुत हंसी आती है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नॉट हंसी दैट टाइप ऑफ ना कि हंसी मतलब वो नॉट लाफिंग, लाइक स्माइल मुझे पसंद है लोगों की। तो मैं बोलूँगी आप चैनल में हंसते रहा कीजिए, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कोई हंसता है तो। कुछ कुछ चीज़ के खाते नहीं तो एटलीस्ट ख्वाहिश के खाते तो आप हंस ही सकते हो, तो एक बार स्माइल कर दो प्यारी सी। कोई बात नहीं, आप जिस स्ट्रगल में हो, आप जिस भी चीज़ को के रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हो, सभी की लाइफ में ये स्ट्रगल होता है, अलग अलग प्रकार का हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है। ये आपको मजबूत बना रहा है अंदर से, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, ये आपको अपनों के चेहरे दिखा रहा है जिस टाइम पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपने कई लोगों के फेसेस देखे होंगे, कुछ लोग कैसे लोग धुतकार देते हैं, कैसे लोग इग्नोर कर देते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते तो, राइट। ये सारी चीज़ें आपने देखी है और आप देख रहे हो, तो इससे आप स्ट्रांग बन रहे हो। बिकॉज ये जो किंग होता है ना, जब तक इसने, ये किंग है, समझ रहे हो, ये राजा है, इसकी पूरी प्रजा है। तो अगर इसको लेसन्स ना मिले तो ये हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता चले, हर एक इंसान को अपना, जैसे जो भी उसके पास दौलत है वो हर एक इंसान को देता चले, है ना। तो इस किंग को पता होना चाहिए ना कि मुंह पे कितना लोग दिखावा करते हैं और पीठ पीछे कितना करते हैं, और इसी वजह से आपको धोखा या फिर लोगों के फेसेस दिखाए जाते हैं, है ना। कुछ लोग आपको ऐसे लगते होंगे कि हाँ ये इंसान तो बहुत अच्छा, कुछ लोग लगते होंगे कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत ही दिखावा करता है, ईगो बहुत है पैसों का इसमें, है ना। तो एंजल्स कह रहे इट्स ओके, ये जस्ट आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप उस जब पोजीशन पे चले जाओ, उस लेवल पे चले जाओ, तब आप इजीली किसी को भी, जो भी चीज़ आपके पास है उसको किसी के ऊपर समर्पित ना कर दो कि तुम हो। दो चार वादे कोई कर देता है ना, तो हम करते हैं ना कि अब मेरी हंसी खुशी सब तुम्हारे में है, वो चीज़ ना करो आप। इस वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई गई है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है बिकॉज मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये दोनों ही जो टैरो होता है, इन दोनों की बहुत वो होता है, वैल्यू होता है टैरो में, इन दोनों मेजर अरकाना की, और ये सारी जो कार्ड्स होते हैं वो माइनर अरकाना होते हैं। तो लोग आप में से कुछ लोगों को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है आपको नॉर्मली सिंपली वो यही है कि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा, आप भी डिजर्व करते हो चीज़ों को, आपको भी दिया जाएगा जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हो, लेकिन वक्त के साथ अभी वो टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल करो, खुद से कुछ बिल्ड करो, वो जैसे ना वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। और डेफिनेटली जब एक बार आपको कोई चीज़, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, है ना, किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, अभी अगर आपको कोई सक्सेस नहीं देखने को मिल रही है या फिर अभी कुछ भी नहीं है आपके पास, तो एक टाइम आएगा जब आपको कोई भी चीज़ का, जैसे वो नहीं कहते, लीडर बना दिया जाएगा, एंड उसके बाद आपके पास वो ट्रू जेन्युइन पार्टनर भी होगा। जो कहते हैं ना लव लाइफ में कोई चाहिए होता है, कोई पार्टनर हमें चाहिए होता है, हमें हम हर किसी को चाहिए होता है यार, है ना। तो वो चीज़ आपको दी जाएगी, वो वक्त रहता है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो लगातार लाइन से आपको मिलती ही जाएंगी। लेकिन करंट में तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, इसको अगर आपने पार कर लिया ना तो आगे बहुत कुछ है अच्छा आपके लिए। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रगल है, कुछ मे बी आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आप कंफ्यूज रह रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। दो पल लाइक किसी से बात करो, फिर आपको कोई कुछ तो परेशान कर रहा है, ऑप्शन 1 आपको कोई तो बात है जो लोगों की आपको परेशान कर रही है, और उसी लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस चीज़ को बाउंड्रीज सेट करिए। किसी की वजह से अगर हो रहा है तो क्यों किसी की वजह से मैं दुखी हूँ, सामने वाला क्यों मेरी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो इन सारी बातों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, डेफिनेटली अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो टाइम पे सोइए। अगर आप टाइम पे सो रहे हो लेकिन नींद नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपको ट्रिक्स आजमानी चाहिए। ट्रिक्स क्या होते हैं, अपने माइंड को बोर कर दो, आपका माइंड वो नींद करेगा ही। मैं यही करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बहुत दिनों पहले ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि इतना मतलब मेरे पर काम का लोड आ गया था और साथ साथ चीज़ें चल भी रही थी ऐसे ऐसे करके, तो इतना लाइक स्ट्रेस हो रहा था मुझे काम के रिलेटेड कि मैं ना सो नहीं पा रही थी। लिटरली मुझे नींद नहीं आती थी उस टाइम पे, और बहुत टाइम हो जाता था, और ये चीज़ किसी को नहीं पता है मेरे घर पे। और मैं लाइक ऐसे ही मैं बेड पे होती थी लेकिन आंखें खुली होती थी मेरे, मैं सोती नहीं थी और नींद ही नहीं आती थी ना यार, तो कैसे कोई सोए। तो उस टाइम पे लाइक मैं अपने माइंड को बोर करती थी, अपने माइंड को बोर कर दी अजीब अजीब सी बातें करके, लाइक ऐसी चीज़ें जिनका कोई सेंस नहीं है, और काउंटिंग करूँगी 1 से लेकर के 100 तक, और ये सारी चीज़ें करने से हमारा माइंड बोर हो जाता है। लाइक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करके, ये सारी चीज़ों को करके ना आप जैसे वो नींद ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि इन सारी चीज़ों को करो, ना सो के कुछ नहीं मिलता। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कुछ मतलब हम सोचते हैं ना कि स्ट्रेस हो रहा है तो हम नहीं सोते हैं, कुछ नहीं होता, अगले दिन ना नींद आती है बहुत भयंकर वाली। तो सो जाया करो, माइंड को बोर करा करो, आपका माइंड खुद ब खुद ही नींद ले आएगा। क्योंकि हमारे माइंड को ना ही बोरिंग लोग पसंद है और ना ही बोरिंग एनर्जी या फिर बोरिंग कोई भी बात पसंद है या फिर कोई भी बोरिंग थॉट पसंद है, राइट। थॉट। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा इस ट्रिक को आजमा सकते हो आप। लेट्स सी और क्या कुछ आ रहा है लास्ट।
Oh, we have participation. ओह, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, इस कार्ड को मैं कहाँ रखूँ? ओके, यहाँ पे मे बी अभी आप ऐसा करते हो कि आप चीज़ों से भागते हो, कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में विश्वास रखोगे कि अगर सब इस काम को कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, मैं क्यों दूर रहूँ इन सारे काम से, राइट? तो आप बहुत सारी चीज़ों को करोगे, आप सोचोगे कि मुझे सारी चीज़ों को करना चाहिए, मैं क्यों नहीं करूँ कोई काम? अगर लोग कर रहे हैं, अगर लोग कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करें तो मैं क्यों चीज़ों से दूर रहूँ? तो इस वजह से आप भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे। अभी क्या करते हो, आप छुप जाते हो, देखते हो हाईलाइट हो रहा है आप कहीं पर, आप छुपना ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन अब क्या होगा, आप पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद करोगे। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, ये कार्ड बहुत पसंद है मुझे इस डेक में, क्योंकि पता है ये कार्ड क्यों पसंद है, क्योंकि इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर बहुत सही पड़ा था। मैं आपको बताती हूँ, ये जब डेक मेरे पास आया था ना, और सुबह के टाइम पे आया था, तो उस टाइम ऑब्वियसली सभी नींद से उठे ही होते हैं, तो फर्स्ट जो इसमें कार्ड था, मुझे फर्स्ट कार्ड उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्ड जो मुझे अट्रैक्ट करा था वो यही था, मोमेंट टू मोमेंट, बिकॉज मैंने जब इसको एक्सप्लेन करा था, रीडिंग कर रही थी मैं किसी की, और उसको उसमें जब मैंने एक्सप्लेन करा था तो इसका मीनिंग बहुत सही था। इसका मीनिंग पता है क्या था उस टाइम मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन करा था ऑप्शन में? मैंने उस टाइम पे यही चीज़ कही थी कि मोमेंट टू मोमेंट जीने का मतलब क्या होता है, कि अभी कोई किसी से गिले शिकवे हो गए, अगले पल वो इंसान प्यार से बात कर रहा है तो प्यार से बात कर लो, किसी के लिए गिले शिकवे नहीं रखने दिल में, इसने ये कर दिया था, फिर अगले पल वो इंसान प्यार से बात कर रहा है तो आप उसके ऊपर उस खुंदस उतारो उस टाइम का कि यार इसने तुम्हें से यार ये किया था, वो करा था, तो वो चीज़ नहीं बताती। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बताता है कि मोमेंट टू मोमेंट जियो, कल जो चीज़ होगी उसको आज मत घसीटो, किसी ने धोखा दे दिया, चलो दे दिया उसने, बहुत पुरानी बात है, अब इसको अभी प्रेजेंट में मत लेकर के आओ, तो मोमेंट टू मोमेंट जिए। जब दुख मिल रहा है दुख को वो करिए, दुख को देखिए, जब खुशी मिल रही है तो खुशी में ही पूरा रहिए, ठीक है, ना कि दुख को दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट जिए, कोई भी गिले शिकवे मत रखिए, छोड़ दीजिए, अगले पल चीज़ों को भूल जाइए। मैं तो यही कहूँगी कि चीज़ों को भूलना ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी चीज़ को पकड़ने से, राइट? भूल जाइए चीज़ों को, उतना माइंड मत करिए, चाहे वो फिर किसी का हर्ट, कोई आपको हर्ट कर रहा है तभी भी, चाहे फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे नींद नहीं आ रही है आपको, और वो आपके कॉन्शियस माइंड में है लेकिन आपको पता नहीं है, तो जस्ट इग्नोर दैट। मोमेंट टू मोमेंट चाहिए, अभी मुझे सोना है तो मुझे सोना है, बाकी मुझे कोई थॉट्स परेशान नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी में खुद को रखें। देन वी हैव रीबर्थ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रीबर्थ का फेज़ आ रहा है, और रीबर्थ की एनर्जी बताती है न्यू सेल्फ में एंटर करना, जहाँ पे आप हाईलाइट हो गए ना, आपको पसंद आएगी वो चीज़ कि यस आप हाईलाइट हो रहे हो। वी हैव एग्जिस्टेंस, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है और कुछ चीज़ें एंड हो रही है, इस चीज़ को जान लीजिए, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है। अगर आप खुद में बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है काम का, तो थोड़े टाइम बाद ये चीज़ हट जाएगी, प्रेशर हट जाएगा काम का, ठीक है, ऑप्शन 1। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने जस्टिस के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ, क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके साथ ना इनजस्टिस बहुत हुआ है। लुक, आपके फेवर में चीज़ें नहीं रही हैं, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक। कुछ लोगों को आपने देखा होगा इतने किस्मत वाले होते हैं कि लाइक उनकी फैमिली बहुत उन्हें सही मिलती है, लाइक उन्हें बचपन से कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनको ईजिली क्विकली चीज़ें मिल जाती है, अभी बोला ये चाहिए अगले पल उनके सामने है, राइट? ये चीज़ आपके साथ नहीं हुई है, आपकी मे बी फैमिली वैसी थी नहीं जो आप कुछ बोलो और आपको दिला दिया जाए, और आपको स्ट्रगल बहुत मिलता था, है ना? तो आपकी फेवर में बचपन से चीज़ें नहीं रही है और आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है। इस चीज़ को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना, आपकी रीडिंग मुझे इमोशनल कर देगी, ऑप्शन 2। बहुत वैसी एनर्जी है ना यार, जहाँ पे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, तो उसका जो पेन होता है ना कि हमें ये चीज़ मिली नहीं, या फिर जो चीज़ हमें पसंद थी यार वही चीज़ हमसे छीन ली जाती है, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत हर्ट करती है, ये लिटरली बहुत हर्ट करती है कि ये चीज़ मुझे पसंद थी, ये इंसान मुझे पसंद था, वही क्यों मुझसे छीन लिया गया यार। दुनिया में तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझसे ले ली जा सकती है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है वही क्यों ऊपर वाला मुझसे छीन लेता है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, बहुत ही इनजस्टिस एनर्जी। आपने हमेशा से मैं भी गलत लोगों से ही दिल लगाया है, और इस वजह से आपको यही चीज़ देखने को मिली है कि एफर्ट आपका ज़्यादा रहता है लोगों की तरफ, और लोग कम एफर्ट डालते हैं। ऑप्शन 2, लुक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है, बहुत जल्द ऐसा होगा
कि आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मे बी अगर आपको हर्ट कर दिया जाता है, अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप हर्ट हो जाते हो और आप बताते नहीं हो, खुद के अंदर एक रख लेते हो। मे बी गुस्सा भी होते हो तो खुद ही मान जाते हो, और कोई आप गुस्सा करते नहीं होगे, ऑप्शन 2, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, ये गुस्सा करने वाली एनर्जी नहीं होती है। जब हम इस एनर्जी में रहते हैं ना, हमें ऐसा लगता है यार किसको अपना गुस्सा दिखाए। गुस्सा उससे होता है ना जो मनाते हैं, हमारे पास कोई नहीं है मनाने वाला। तो वो घुट के पी जाना, अगर कोई दुख हुआ है तो बस अपने अंदर ही रखना, किसी को बताना नहीं, है ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत है। दिखाते लोगों के सामने हो कि यार मैं तो बहुत यार कूल हूँ मैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे तुमने मुझे हर्ट करा, मुझे तासा भी फ़र्क नहीं पड़ा। दिखाते ये हो लेकिन अंदर से बहुत हर्ट हो जाते हो, और आपको पता है कोई समझेगा नहीं तो आप बताते भी नहीं हो किसी को। स्ट्रगल बहुत है, बचपन से लेकर के अभी तक कुछ अच्छा नहीं मिला है आपको, और कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जो आपका जैसे साथ दे या फिर यस आपके लिए खड़ा रहे और आपको बताए कि हाँ ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। वो चीज़ नहीं हुई है आपके साथ। सो आपके फेवर में कोई चीज़ कुछ भी नहीं रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, टेरो कार्ड से सबसे पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेजेस, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ड्रामा मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी टू से, बट यहाँ पे ड्रामा बहुत है। यहाँ पे ना वो वाली एनर्जी ऑप्शन 2, थैंक यू। यहाँ पे वो वाली एनर्जी ऑप्शन 2 जहाँ पे ड्रामा बहुत क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, और आपको यहाँ पे मैसेज भी ये दिया जा रहा है, करंट में अगर कोई ड्रामा क्रिएट हो रहा है या फिर करंट में आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होता है कभी कभी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही होती है तो हमें उसका एहसास हो जाता है। तो अगर आपको वैसा कुछ एहसास हो रहा है किसी के प्रति, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के प्रति अगर आपको ऐसा लग रहा है, और इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, किसी के कोई है और आपको बार बार इस चीज़ की जिससे नहीं कहते एहसास हो रहा है कि ये इंसान झूठा है या फिर इसकी बातों में फ़रेब है, ये इंसान सच्चा नहीं लगता, ये इंसान झूठा है, इस इंसान की बातों में जैसे वो कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है। अगर वैसा कुछ है देन डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो। वो आपका इंट्यूशन है जो बार बार बता रहा है कि इस इंसान से दूर हो जाओ, लेकिन आप दूर नहीं हो रहे हो और आपको दूर होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान सही नहीं है। साइको किस्म का इंसान है ये, थोड़ा सा कि अपनी बात मनवाने के लिए ये इंसान कुछ भी करता है। और ये जिसके लिए भी मैसेज है ध्यान से सुन लीजिए, बार बार एंजल्स को ये मैसेज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये इंसान थोड़े से साइको किस्म का है, जहाँ पे इसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी लाइक कुछ भी गुस्सा दिखा के उस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा आपसे, कुछ भी ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो चीज़ उसे मिल जाए, जिससे आप मान जाओ वो चीज़। इंट्यूशन आपको कह रही है कि इस इंसान से दूर हो जाओ, इस इंसान से बात मत करा करो, इस इंसान को जैसे इग्नोर करा करो, और आप नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार होगी कुछ ऐसी बातें, या फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तो एंजल्स कह रहे हैं आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, इट इज़ जस्ट दैट आपकी इंट्यूशन वो आपको बार बार इन्फॉर्म कर रही है कि एक बार उस इंसान का दिल आपसे लग गया, या फिर उस इंसान को आपसे अटैचमेंट होगी, तो वो फिर किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कहते वो, भले आप फिर कह लो कि ख्वाहिश ठीक है ना, नहीं छोड़ेगा, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन वो साइकोनेस आप नहीं समझ रहे हो। इस इंसान को साइकोनेस है इस इंसान में, समझते हो। वो देखते हो ना सीरियल्स, नहीं देखते कैसे किसी को पाने के लिए वो उसको कैसे चेस करते रहते हैं, पीछे भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, किडनैप करवा लेंगे जस्ट एन जोक, लेकिन बता रही हूँ लोग होते हैं ऐसे, सच में ऐसे साइको लोग होते हैं। तो थोड़ा सा इस इंसान से दूरी बना के रखिए। ऐसा नहीं है बात करना बंद कर दीजिए, बात करिए, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट लिमिट में। जब लग रहा है कि हाँ मैं इस इंसान से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, दूर हो जाइए इस इंसान से, बिकॉज ये थोड़े से साइको किस्म का इंसान है। अगर आप नहीं अभी भी नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लोग साइको किस्म के लोग कैसे होते हैं, मुझे तुम पसंद हो तो पसंद हो, तुम्हें मैं कैसे भी यस बुलवा के रहूँगा, अब तुम रुको, अब तुम बस देखो। और वो कुछ भी ऐसा करेंगे जो चीज़ उनको नहीं पसंद थी वो चीज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि आप मान जाओ, है ना। तो ये साइको लव ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये साइको लव थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, और ऐसे लोग ट्रू भी नहीं होते। जेन्युइन तो होते हैं हमारे साथ, लेकिन वो ट्रू नहीं होते। वो हमें दिखाएंगे कुछ और पीठ पीछे करेंगे कुछ और। मे बी हमें दिखाए बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है, बहुत प्यार से बातें करते हैं, हमें बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो इस चीज़ के षड्यंत्र करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे राइट। तो यहाँ पे सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, सावधान रहिए, वरना फिर एंजल्स कह रहे हैं कि फिर आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स।
वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा ये रिवर्स में, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि थोड़ी सी वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 2, ओ माय गॉड। तो अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे क्या है, क्या कुछ आपकी तरफ आ रहा है, तो कुछ मैसेजेस सुन लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में सुन लीजिए। जिसके भी बारे में आपको लग रहा है कि कोई इंसान चीटर है, मेरे अलावा लाइक और भी लोगों से बातें करता है, या फिर मे बी आप किसी को बहुत जेन्युइन समझ रहे हो और अभी नया आया हुआ इंसान ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंसान को आए हुए, बहुत जेन्युइन समझ रहे हो, सोच रहे हो वही मेरा सुध-बुध है, वही लाइक मेरी लाइफ है, लोग आपको रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उससे बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, फिर आगे चल के ना आप बहुत इस चीज़ के रिलेटेड रिग्रेट करने वाले हो। यकीन करिए, आई नो आप मेरी बातों को नहीं समझोगे, आप बोलोगे, यकीन करिए जब हम इस सिचुएशन में होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है सब बेफिजूल का ज्ञान दे रहे, फ्री का ज्ञान हमें नहीं पसंद है ना, किसी को भी नहीं पसंद। तो आप पे भी यही करो कि ख्वाहिश मुझे फ्री का ज्ञान नहीं सुनना, अच्छी अच्छी न्यूज़ बताओ। तो लोग इस बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। भले आप मेरी बात सुनो चाहे ना सुनो, भले यहाँ पे जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि इंसान ऐसा है वैसा है, सुनो चाहे ना सुनो, इस बात को ज़रूर सुनिएगा। जिस एज में आप हो ना, उस एज में सभी लोग गलतियाँ करते हैं, और कुछ लोगों की गलतियाँ एक्सट्रीम चली जाती है। एक्सट्रीम मतलब समझते हो हद से ज़्यादा, और जिनका गिल्ट उन्हें जीवन भर रह जाता है। तो सोच समझ के कुछ भी करिएगा, बिकॉज आज नहीं तो कल कोई भी चीज़ ख़त्म होती ही है ना। आज नहीं तो कल हम सब ने ख़त्म होना, आज नहीं तो कल हर एक चीज़ ख़त्म होती है। जो आया है उसको जाना है। हमारी फैमिली में, हमारी जो फैमिली होती है, देखा है ना, लोगों के बीच में लड़ाई होती है। फैमिली जो है हमारी फैमिली, लोगों के बीच में लड़ाई होती है। हमारे मदर फादर आपस में लड़ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो हर एक चीज़ देखा जाए तो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। तो आप इस इंसान को कैसे स्टेबल मान रहे हो? आपको कैसे लग रहा है अगर ये इंसान आपसे कभी लड़ाई नहीं करता तो आगे चल के भी लड़ाई नहीं करेगा? यार हमारे देखो, हमारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, हमारे मदर फादर के बीच में, थैंक यू, हमारे मदर फादर के बीच में कितनी कितनी भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है कभी कभी। तो जब वो लोग इतने साल से रह करके उनको ऐसा प्यार नहीं हुआ, देन आपको ऐसा क्या ही प्यार हो जाएगा जिसमें लड़ाई ना हो? देखिए मैं मानती हूँ कि कई ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ प्यार नहीं होता, देखिए क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम उम्मीद ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे प्यार नहीं होता ना, वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक दूसरे के साथ चीज़ों को निभा रहे होते हैं। जब दो चीटर एक साथ मिलते हैं ना, वो चीज़ आपने सुनी होगी, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। एक इंसान है जो धोखेबाज है, दूसरा इंसान भी धोखेबाज है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो ये दोनों बहुत ही प्यार से रहेंगे। यकीन करिए, ऑप्शन 2, बहुत ही प्यार से रहेंगे ना। इनमें से कोई लड़ाई करेगा ना कुछ करेगा। मैं आपको 2 स्टोरीज बताती हूँ। एक तो पहली बात, दोनों ही चीटर हुए तो ना लड़ाई होगी ना कुछ होगा, उधर प्यार मोहब्बत चलेगी, बस बातें चलेंगी, 2 पल की खुशी हुए, पता नहीं क्या 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 अच्छी अच्छी चीज़ें चलेंगी। दिखावा भी बहुत करते हैं ऐसे लोग, जिन लोगों का ऐसा होता है ना कि दोनों ही चीटर होते हैं, दोनों ही कह तो रहे होते हैं सामने सामने कि मैं तुम्हारा हूँ, पीठ पीछे 10 लोगों को यही सेम चीज़ कह रहे होते हैं, राइट। तो इनमें ना कभी लड़ाइयाँ नहीं होती जल्दी, क्योंकि दोनों को ही पता है कि ये इंसान परमानेंट है। दोनों का ही माइंड वो है ना सेम, दोनों का माइंड गेम खेलते हैं दोनों। तो दोनों को ही पता होता है कि कोई परमानेंट नहीं है। तो जब तक इंसान यूज़ हो रहा है तब तक उसको यूज़ करते हैं, फिर जब यूज़ हो जाएगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा। और दूसरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली स्टोरी ये हो गई, और दूसरी स्टोरी जहाँ पे एक इंसान चीटर होता है और दूसरा इंसान जेन्युइन होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है ना कि आप अपने तरफ से एफर्ट डालोगे, और आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप ही लड़ाई कर रहे हो। आपने कोई बात उठाई जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। ये इंसान क्यों नहीं लड़ाई कर रहा है? इस इंसान को कोई बात बुरी नहीं लग रही, क्योंकि ये इंसान अपने मतलब से आया है, और इसको ऐसा लग रहा है जब तक इसका मतलब ख़त्म नहीं होता, या फिर जब तक इसका मतलब पूरा नहीं होता, तब तक इसको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो। लेकिन उसी जगह पर आप जेन्युइन हो तो आप सोचते हो कि यार कोई भी गिले शिकवे नहीं रखने, तो चीज़ों को क्लियर करना है, भले उस चीज़ की वजह से लड़ाई ही क्यों ना हो जाए, राइट। ऑप्शन 2। तो ये डिफरेंस है, समझिए मेरी बात को, कि अगर कोई आपसे गुस्सा नहीं होता है, कोई आपको दिखाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं, या फिर यू कैन से अगर कोई दिखाता है कि आप ही लड़ाई करते हो हमेशा, आपको ही आदत है, सामने वाला ऐसा नहीं करता है, दैट इट्स अ साइन कि सामने वाला आपके साथ जेन्युइन नहीं है, वो बस अपने मतलब से आपके साथ है, जब तक चलेगा तब तक चलाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इस बात को जितने जल्दी समझोगे ना, ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ इजी होगी। बिकॉज जब हम कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को हम सुधार नहीं पाते, और जीवन भर उसका दुख रह जाता है। आप मानो चाहे ना मानो, जितने भी आगे बढ़ जाओ, एक ना एक बार आपको कोई भी पास्ट की चीज़ सुन करके ना एक ऐसा एहसास तो होगा कि हाँ ये चीज़ हुई थी, है ना। तो क्यों खुद को उस सिचुएशन में डालना, क्यों कोई एक्सट्रीम गलती करना,
है ना। आई नो आप जिस एज में हो आप नहीं समझना चाहोगे, आप नहीं सुनना चाहोगे, लेकिन लुक, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस एज में आप हो ना, यकीन करिए जो लोग उस एज से निकल चुके हैं, या फिर एक होता है ना एज की बात नहीं है, वो मेंटल एज भी होती है लोगों की, है ना, जरूरी थोड़ी है उसी एज में, नो, कुछ लोग मेंटल एज से भी वो हो जाता है, तो लोग वो हो जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा वो मैंने क्या कहा है। इन द सेंस कुछ लोग मतलब जैसे एज उन लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है ना, वो यही है कि अभी आपने आज तक गलती नहीं करी है, जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में आज तक आपको धोखा नहीं मिला है, गलती नहीं हुई है आपके से, वरना होती तो एक बार में ही आप सुन लेते, एक बार में मैंने कहा ना, आप उसी टाइम पे दूर हो जाता है, आप कहते नो 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 नो, बाप रे, अब ये चीज़ तो दोबारा चाहिए नहीं है, तो अब बात ही नहीं करूँगा इस इंसान से। ये होता है क्योंकि आपने आज तक गलती नहीं करी है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं जायज़ है, चलो कर देते हैं, कुछ कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं, ये चीज़। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि ज़रूरी नहीं है हम जिस चीज़ को नॉर्मली ले रहे होते हैं वो चीज़ नॉर्मली ही होती है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा साइको है, तो जब तक इसका मतलब पूरा नहीं होता, या फिर जब तक इसका मन नहीं भर जाता आपसे, तब तक ये आपको छोड़ेगा नहीं, भले वो फिर इमोशनली ब्लैकमेल करे, चाहे फिर कुछ भी करे, वो नहीं छोड़ेगा। ये साइको लोगों की यही खासियत होती है ना। पागल जैसे लोग नहीं होते कुछ, कि चाहिए है तो चाहिए है, सामने वाले का फिर कोई भी ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, वो चीज़ होती है। लोग व्हील ऑफ फॉर्चून में बात करते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। तो आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आ रही है कि आप करियर वाइज, या फिर अगर आप स्टडीज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा आप में जैसे इंटेलिजेंस आ रही है, ज़्यादा वो जैसे ज़्यादा दिमाग आ रहा है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से लर्न कर सको, वो चीज़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि पढ़ाई पे आपका ध्यान बहुत लगेगा, अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो तो। अगर नहीं करते हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा, एक मेजर शिफ्ट जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ आ रही है वो यही है, डेफिनेटली आप अब जो भी विशेज़ कर रही हो वो विशेज़ आपके फुलफिल होंगे, लेकिन वक्त के साथ, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का रिवर्स में है, तो ये थोड़ी सी उस चीज़ के बारे में बताता है कि जो भी चीज़ हमें मिलेगी ना, वो थोड़ी सी टेम्प्रेरी साइड पर मिलेगी, जहाँ पे 2 पल की खुशी होगी, फिर दुख ही दुख। तो यहाँ पे इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, चाहे वो फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। 4 ऑफ सोर्ट्स है, तो यहाँ पे 4 दीवारी के अंदर अगर आप बंद हो, अगर घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो घर से बाहर निकला करिए। देखिए, घर से बाहर ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नेचर है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। आई नो वहाँ पे अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें कई ऐसे गॉसिप क्वींस भी मिलते हैं जो गॉसिप करते हैं हमारे बारे में, लेकिन लेट इट बी, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए निकला करो बाहर, ये मत सोचा करो कि कोई मेरे बारे में बातें बना रहा है, सभी के बारे में बातें बनाता है, आप अकेले नहीं हो। एक यकीन करिए मेरा, कभी कभी ऐसा लगता है ना हम अकेले ही दुनिया में, जिसको मतलब लोगों को जिससे दिक्कत है, लेकिन यकीन करिए हर राह चलते लोगों को, हर राह चलते जो लोग हैं ना, जो लोग जेलसी रखते हैं, उनको हर राह चलते लोगों से दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपसे कोई दिक्कत रख रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरी वजह से दिक्कतें क्रिएट हो रही है, तो लेट इट बी। हर कोई हर किसी से दिक्कत है, ज़्यादा उस चीज़ को माइंड मत करिए। आपको क्योंकि बाहर निकलना है, खेलना कूदना है, तो आप निकलिए, खेलिए कूदिए, इन्जॉय करिए बेसिकली, है ना। जितने भी बड़े हो जाओ, खेलना मत भूलिए। वो चीज़ ही मेन होती है ना। तो यहाँ पे इन्जॉय करिए, किसी की वजह से मत रुकिए, क्योंकि किसी के ना जाने से लाइफ ख़त्म होती है, ना आने से। मैंने एक ही चीज़ अपने लाइफ में लर्न करी है। लुक, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव टेम्परेंस, we have 8 of swords. Ooh, we have the moon. Okay, then we have king of swords. तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्या कुछ आ रहा है, तो लोग आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है, एक हैप्पी फैमिली आप डिज़र्व करते हो, और वो हैप्पी फैमिली आपको मिल भी रही है, जहाँ पे फैमिली वाइज आप जैसे वो कि ये मेरी फैमिली है तो इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी आ रही है। मे बी आप अभी भी हो, लेकिन अभी आप थोड़े से हिचकते हो, थोड़े से झिझकते हो कि पता नहीं अगर मैंने ये चीज़ करी तो मेरी फैमिली इस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगी, तो या फिर अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ सेक्रीफाइस करा है तो मेरी फैमिली अगर इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में एकदम ही ये चीज़ नहीं आएगी। लुक, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, कितने भी आगे आप बढ़ जाओ, कितनी भी कुछ चीज़ें अचीव क्यों ना कर लो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट है, कोई एकदम अगर किसी ने कसम खाया है या फिर किसी ने प्रॉमिस करा है, तो वो प्रॉमिस टूटेगा नहीं, या फिर वो इंसान तोड़ेगा नहीं, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आगे चल के ना कुछ तो होना ही है ऑब्वियसली, या तो फिर वो रिलेशनशिप चल जाएगा, या तो फिर बीच में ही एंड हो जाएगा। जो भी हो, एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा, जो आपको हर एक चीज़ में, लाइफ के हर एक पार्ट में मदद करेगी, वो है ना ही किसी के आने से मुझे फ़र्क पड़ा था, ना ही किसी के जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ा है। इस चीज़ को जितना रटोगे ना उतना अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत सही है ये चीज़।
ये ना हमारे माइंड को बार बार इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है कि हाँ, अब कुछ बड़ी बात थोड़ी ना हो गई, कुछ चला गया तो कुछ बहुत ही छोटा, मतलब कोई अगर आ गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी, कोई चला गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी। तो एक चीज़ जो आपको हमेशा अपने दिमाग को समझा के रखनी है वो यही है, ना ही किसी के आने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है, ना ही किसी के जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, और कुछ भी नहीं होगा। किसी के ना आने से कुछ हुआ है, ना किसी के जाने से कुछ होगा। ताकि आप लिमिट्स में चीज़ों को करो, चाहे वो फिर किसी से प्यार ही क्यों ना हो, अपने एक हद तक किसी के जाने के बाद बर्बाद हो जाओ, ये चीज़ ना हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, पता है, क्योंकि इस जर्नी में ना हम अपने लाइफ की जर्नी में कई लोगों से मिलते हैं। अब कई लोग हमारे साथ ही मतलब हमारे साथ ही चलते चले, ये बात तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमें छोड़ जाते हैं, हमारी जर्नी में कोई एकदम परमानेंट नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है सभी लोगों को, है ना। और मैंने खास करके ये चीज़ नोटिस करी है कि ये मुझे बहुत हेल्प करती है, और मेरी खुद की बनाई हुई चीज़ है। मेरे हिसाब से ये चीज़ मैंने मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और जब से ये चीज़ मैंने कहना स्टार्ट करा ना कि नहीं किसी के आने से कोई फ़र्क पड़ा था, नहीं किसी के जाने से कोई फ़र्क पड़ा है, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे और जिन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया ना, मेरे को ऐसा लगता है चलो यार अब ज़्यादा पीसफुली मैं अपने लाइफ को जी पा रही हूँ। और लेकिन उस टाइम ना बहुत एंग्जाइटी होती थी, लेकिन अब ठीक है। तो ये चीज़ समझाना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले क्योंकि लाइफ में तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगे ना यार। अब ज़रूरी थोड़ी हम हर प्रॉब्लम से हम इफ़ेक्ट होते रहे, आया गया भाड़ में जाए इंसान, हमारा क्या जाता है। 3 ऑफ 1 का कार्ड है, तो मे भी आप में से कुछ लोग बिजी रह सकते हो थोड़ा सा आने वाले टाइम में। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग है, एक डिवाइन डायरेक्शन है आपके लिए, एक सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से, एक कम्युनिकेशन है, किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ इल्यूजन में हो, कुछ गलतफहमी में हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी रुक गई है, तो इस गलतफहमी से बिल्कुल ही हट जाइए। कुछ नहीं होता ऑप्शन 2 में, सच बता रही हूँ, कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें ना बनावटी होती है, ये सब दिमाग का खेल होता है। मत विश्वास करा कीजिए कि किसी के जाने के बाद से हमारी ज़िंदगी रुक गई है। देखिए, पेन तो रह जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उस इंसान के साथ लम्हे गुजारे हैं, वो आप बात करी है आपने, आप मुस्कुराए हो उस इंसान को देख के, तो वो रह जाता है दिल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी जीना ही छोड़ दो या फिर आप ज़िंदगी ही नहीं जी पाओगे। इसका मतलब तो ये है कि आप कुछ लर्न करके और अच्छा करोगे आगे, राइट। तो चीज़ों को ना नेगेटिव वे से हटा के पॉजिटिव वे में लीजिए। आप बंधे हुए नहीं हो, इस चीज़ को याद रखिए। कोई आपको बांध के नहीं गया। अगर किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है ना, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कल भी जैसे नॉर्मली जी रहे थे ना, किसी के आने से पहले भी आप नॉर्मली ही जी रहे थे, किसी के बिना भी आप जी सकते हो, है ना। किसी ने दस्तक दी, वो फिर चला गया अपने घर वापस, तो लेट इट बी। आप अकेले जी सकते हो जैसे आप पहले जिया करते थे। थोड़ा मोड़ा रह जाएगा कि हाँ मैं अकेला हूँ, 1-2 बार रो दोगे, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि चीज़ों को ना ज़्यादा अपने माइंड पे मत इफेक्ट होने दीजिए। आपकी एज कितनी भी हो, आप कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, इट डजंट मीन कि आप इस बात को समझोगे नहीं। समझोगे आप इस बात को कि किसी के आने से ही ना ही कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही किसी के जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। ना ही कोई भी आपको हर्ट करके नहीं गया है, आप खुद की वजह से खुद ही हर्ट हुए हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी। और जब हम हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन 2, कि हम इस बात को समझें कि अगर कोई हर्ट हो रहा है तो वो हमारी वजह से नहीं हो रहा है। अगर हम हर्ट हो रहे हैं तो हम किसी की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हर्ट होना चाह रहे हैं, इस वजह से हम हो रहे हैं। क्योंकि सामने वाला कोई भी नहीं होता जो हमें बुरा फील करवाए या फिर अच्छा फील करवाए, राइट। तो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन में। क्या कुछ आ रहा है तो यहाँ पे मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, क्योंकि आप लेसन्स लर्न कर रहे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं। आपको जेलेसी होगी लोगों को देख के, या फिर आपको दिक्कत होगी देख करके कि मेरा जो पार्टनर एक टाइम पे मेरे साथ था, अब वो किसी और के साथ फ़ोटोज़ डाल रहा है या फिर किसी और से बातें कर रहा है। लेकिन आप टाइम के साथ उस चीज़ को मैनेज कर लोगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स से ये थोड़ी सी ना वो एनर्जी होती है जहाँ पे लाइक हम देखते हैं, हम स्टॉक करते हैं चीज़ों को तो मे भी आप स्टॉक करो, लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं होना है, कोई भी चीज़ से इफ़ेक्ट खुद को नहीं होने देना है। चीज़ों को सर पे मत चढ़ाया करो। जो भी बातें होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी चीज़ को, कोई भी इंसान को सर पे मत चढ़ाया करो कि अब उसी का नशा चढ़ गया आपको, अब उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, ये होगा वो होगा, इमेजिन कर रहे हो। लेट इट बी। ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें होती है, और इनसे जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा, उतनी लाइफ ईजी रहेगी। क्योंकि जिसने आना होता है वो तो एक एज के बाद भी आ जाता है ना। जिसको आना होता है या फिर जो हमारे लिए डिसाइड होता है, एक दिन आया हुआ उसका, और हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होने लगता है। वो कुछ मैनिपुलेट नहीं करता हमें खुद ब खुद ही ट्रस्ट हो जाता है, राइट। और क्योंकि होता है ना कि हम किसी को जानते नहीं, एक बार में हमने देखा और हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होने लगा, उसने कुछ भी हमसे हाँ हूँ हाई हेलो तक नहीं करा, लेकिन ट्रस्ट हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ें होती है। फिर ये सारी बातों को ना मत ध्यान दिया करो उतना ऑप्शन 2। ये सारी चीज़ें बस बनावटी और बस कुछ ही लाइफ के टाइम तक काम आती है, बाकी फिर बकवास लगने लगती है ये बातें। वी हैव एग्जॉशन,
मे बी आप खुद को एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं सिचुएशन से। 4 ऑफ सोर्ड्स की ना एनर्जी भी होती है एग्जॉस्ट हो जाने वाली। एग्जॉस्ट हो गया आप चीज़ से, एंड क्योंकि आपने चीज़ों को ना माइंड में बहुत ज़्यादा ले लिया, दिमाग पे चढ़ने दिया इन सारी बातों को, इस वजह से ये चीज़ें हुई है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, कोई भी बात को दिमाग पे मत चढ़ने दीजिएगा। आज के बाद से ये आपको लेसन दिया जा रहा है कि किसी कोई भी आए कोई भी जाए, नॉर्मली रहना, ज़्यादा किसी की वजह से वी हैव ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे किसी की वजह से ज़्यादा अच्छा या फिर किसी की वजह से ज़्यादा बुरा फील नहीं करना। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। देन लास्ट कार्ड वी हैव रिपनेस। ओके, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही, मोमेंट टू मोमेंट जीने में विश्वास रखिए। आज अगर कोई चीज़, अगर किसी ने आज धोखा दे दिया, कल अगर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे के साथ खुद को ढाल लीजिए, इसी दुख में मत रह जाइए। सॉरी, आवाज़ अगर आपको कहीं से आई है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ऊपर कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कुछ तो कर रहे हैं, खैर इग्नोर करेगा। आप एग्जॉस्ट हो गए उस सिचुएशन से, लेकिन आप जैसे वो फाइनली वो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी कि फाइनली मैं इन मेमोरी से निकल गया, फाइनली मैं इस सिचुएशन से निकल गया, कोई अब मुझे बांध नहीं सकता, वो वाली एनर्जी है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा है या फिर अगर आपने लाइक चीज़ों से सेक्रीफाइस अगर आपने बहुत करा है लोगों के खातिर, या फिर इस इंसान के खातिर अगर आपने सेक्रीफाइस बहुत करा था, रोए बहुत हो, तो एक टाइम आएगा जब आप कहोगे इतनी फालतू चीज़ लेकर के मैं रो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यार मैं उस टाइम पे कितना मासूम था, है ना। अगर उस इंसान ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया होता तो मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे लेकिन वो एक टाइम बाद जब आप इस इंसान से मूव ऑन हो जाओगे तब, राइट। लेकिन अभी जो है वो वही है, ब्रेक थ्रू, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए। वो सारे वो पन्ना ही फाड़ दीजिए। मैं कहूँगी आपकी जो दास्तान लिखी जा रही है ना, जो कहानी लिखी जा रही है जिस बुक में, और जिस डायरी में ये दास्तान लिखी गई है इस इंसान की, उस पन्ने को ही हटा दीजिए। मतलब उस इंसान को लेट गो कर दीजिए, उस पन्ने को ही फाड़ दीजिए, बिकॉज वो इंसान काम का ही नहीं है। इतना मैं सच बता रही हूँ, इतना ये इंसान चीटर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लिटरली अब मेरे सामने होते ना, मैं आपको बहुत प्यार से समझाती, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ अभी, बिकॉज क्या होता है ना ये चीज़ कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन टू, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। लुक, मैं आपको अच्छे से समझाती अगर मेरे पास और टाइम होता, तो बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है ना। लेकिन लोग, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये इंसान इतना चीटर है ना, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, इतना चीटर है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी एनर्जी इतनी डेविल लाइक है ना, ये आपके सामने आपको बताएगा कि ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, और पीठ पीछे जाके ऐसे ही 10 लोगों से कहता है यार ये बहुत बहुत बुरा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है ये। यहाँ पे ब्रेक थ्रू, आप फाइनली चीज़ों में से निकल रहे हो, क्या कुछ आ रहा है तो आप फाइनली चीज़ों से मूव ऑन करके आगे बढ़ रही हो, और फाइनली मैच्योर हो रहे हो, है ना, मैच्योर हो रहे हो। सो यहाँ ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इससे जो चैनल हो रहा है वो यही है। अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, देन यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम में हो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप इमेजिन करते हो, अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, तो जस्ट विजुअलाइज दैट कि आपके पास हर एक चीज़ है, जो भी चीज़ आपको चाहिए है आपके पास, वो हर एक चीज़ है और वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है मेरे घर पे खाना बन रहा है, तो प्लीज़ कुकर की सीटी को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है डेफिनेटली। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। बहुत ही रैंडम मैसेज है, किसी के लिए तो है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए, बिकॉज अभी आपको समझ आएगा ऐसा कि मेरे पेरेंट्स जो कर रहे हैं मेरे खातिर बुरा कर रहे हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। लेकिन एक टाइम बाद जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आप कहोगे मेरे पेरेंट्स जो करते थे मेरे साथ ठीक करते थे। अगर मेरे कुछ पिटाई भी लगा रहे हैं ना तो ठीक करते थे, एक टाइम पे मुझे पिटाई भी मिलती थी। तो अगर मुझे उस टाइम पे समझाया नहीं जाता, या फिर उस टाइम पे अगर मुझे मारा पीटा नहीं जाता, तो शायद मैं उस बात को नहीं समझ पाता, राइट। तो यहाँ पे जस्ट ये चीज़ कह के ना उसको रिस्पेक्ट करिए, अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उससे ज़्यादा कोई बात हर्ट नहीं करती है ना। आगे चल के कितने भी आप आगे बढ़ जाओ, अगर आपने एक टाइप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करी है ना, अगर आपने अपने पेरेंट्स से बुरे तरीके से बात करी या फिर ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा है जो नहीं करना चाहिए, तो एक टाइम बाद जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आपको ये चीज़ बहुत गिल्ट देगी, बहुत बुरा आपको फील करवाएगी। आपको ऐसे लगेगा यार मैंने बहुत गलत करा था, मैं बहुत गलत सोचता था या फिर गलत सोचती थी।
राइट। तो वो चीज़ हो जाती है, हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। जितना भी आप सॉरी बोल लो या जितना भी आप बोल लो कि हाँ सामने वाला तो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन आपके दिल में रह जाएगी वो बात कि मैंने एक टाइम पे ऐसा करा है, तो ऐसा करना ही है। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। आई नो पीछे की जो कुकर की सीटी है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ये दोनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, लुक बॉटम डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, वो आवाज़ आती रहेगी पीछे से। ओके, सो या बॉटम डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आप लोगों को बताया जा रहा है ऑप्शन 3 वो यही है कि क्या कुछ आ रहा है। तो सबसे पहली बात, कुछ मैसेजेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जो पहला जो मैसेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है वो यही है कि जो आपके पास है उसको शेयर करिए, बिकॉज जो चीज़ आपके पास है, आप चले, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे वो फिर कुछ सबक हो, या फिर कोई कोई लेसन हो, आपको कोई लेसन आपको मिला हो, उसको भी शेयर करिए ताकि वो लोगों की हेल्प करे। अपना एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, शेयर उसको करिए। चाहे वो फिर आपके पास, अगर आप इन दिनों देख रहे हो कि आपके घर में बरकत बहुत हो रही है, लाइक पैसे बच रहे हैं, या फिर खाना जो है वो मंथ के एंडिंग तक ख़त्म नहीं हो जा रहा है, खाना फिर भी आपके पास रह रहा है और मतलब ज़्यादा मात्रा में रह रहा है। पहले जैसे ख़त्म हो जाता था एकदम से, वो नहीं हो रहा। तो आप अपने एंसेस्टर्स या फिर अपने दादा दादी या फिर जो भी आपके घर में जो बेसिकली ओल्ड है, जो जिनकी बेसिकली एज ज़्यादा हो गई है, और अगर ऐसा कोई नहीं है, या फिर अगर कोई ऐसा है जो तारा बन चुका है, तो आप उनके नाम से भी दे सकते हो। लेकिन डेफिनेटली डोनेशंस करो थोड़े बहुत, जितना आपसे हो सकता है, बिकॉज जितना डोनेशन करोगे ना उतनी बरकत आपको देखने को मिलेगी अपने घर पे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद को ज़्यादा मत फंसाने दीजिए। वो कहते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा मत फंसो, क्योंकि कुछ नहीं रहता है ना। एक टाइम बाद जब हमें सारी चीज़ें मिल जाती है तो हम यही कहते हैं कि इस दुनिया से कुछ ले करके नहीं जाना है। स्टार्टिंग में तो हम बहुत तड़पते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन जब हमें चीज़ें मिल जाती है तो हम यही कहते हैं हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि असली में वही रियलाइजेशन होती है, असली में वही चीज़ रियल होती है जो हमें एट द एंड पता चलती है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ करनी है वो यही है, भगवान का नाम लिया कीजिए, भगवान को पुकारा करिए। कोई काम नहीं आता, ऑप्शन 3 यकीन करिए, कोई काम नहीं आता, कोई दोस्त, कुछ काम नहीं आता, यकीन करिए। एट द एंड जब हमें ज़रूरत होती है ना, सभी साथ छोड़ के चले जाते हैं। ऑप्शन 3, सभी साथ छोड़ के चले जाते हैं। असल में जो इंसान हमारे काम आता है, असल में इंसान नहीं यार, इंसान से कुछ बहुत ही बड़ा कोई ऐसी शक्ति जो हमें बहुत हेल्प करती है चीज़ों से निकलने में, उसी ने हमें बचाया है हर एक चीज़ से, उसी ने हमें चीज़ों में डाला है, उसी ने हमें चीज़ों से निकाला है, उसी की ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। वही माया है इस दुनिया का, है ना, वही है सब कुछ। हर एक इंसान के अंदर नहीं, अपनी अलग अलग शक्ति है उसकी, राइट। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, उससे बातें शेयर करा कीजिए। उम्मीद लोगों से मत रखा कीजिए कि ये मेरी बातों को सुनेगा, वो मेरी बातों को सुनेगा। ज़रूरी नहीं है अगर आप रो रहे हो तो आपको हर कोई कंधा दे, लेकिन ऊपर वाले, अगर आप रो रहे हो ना तो ऊपर वाला हमेशा आपको अपनी गोद देगा कि आओ यहाँ रो लो, क्यों रोते हो, है ना। कभी कभी होता है ना कि हम रो रहे होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, वो किसकी आवाज़ होती है? परमेश्वर की, है ना, ऊपर वाले की। भले जितनी भी साइंस हो जाए, जितनी भी यार ये सारी चीज़ें आगे बढ़ जाए कि ये होता है साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमें ट्रस्ट है ना इस चीज़ के ऊपर कि कोई तो है जो हमें स्टार्टिंग से देख रहा है, बचपन से देखता आया है, हर एक चीज़ से बचाता आया है, कोई तो है ना, कोई तो है ना। लगता है ना कभी कभी, चलो आप कितना भी ट्रस्ट कर लो साइंस के ऊपर कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा वैसा, कितना भी कह लो, लेकिन ये चीज़ तो कभी ना कभी रियलाइज़ होती है ना हमें कि ये नहीं यार, चलो ये सारी चीज़ें झूठ कह भी रहे हो तुम लोग तो ठीक है, लेकिन कोई तो है जो मुझे देखता है, कोई तो है जो मुझे बचपन से बचाता हुआ आया है, कोई तो है जो मुझे आगे तक बचाएगा, कोई तो है जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे साथ आएगा, वो मुझे साथ लेकर के इस धरती से जाएगा, कोई तो है ना। ये चीज़ होती है ना, तो यहाँ पे उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो आपको इस धरती पे लेकर के भी आया है और आपको इस धरती से लेकर के भी जाएगा, है ना। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। ऐसे लोगों के ऊपर जो बस पैसे के लिए जीते हैं, या फिर ऐसे लोगों के ऊपर जो बस आपके पास अभी पैसे तो आपको पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जी के कोई फ़ायदा नहीं, या फिर ऐसे लोगों के साथ जी के कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश तो फिर ऐसे तो सभी लोग, क्या सभी लोगों से दूर हो जाए, तो नहीं, मैं कहूँगी सभी लोगों से दूर मत होइए। मैं आपको बस ये कहूँगी दूर किसी से होने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना वक्त लोगों को देते हो ना, उतना ही वक्त सेम उसके साथ भी गुजारा करो, उस शक्ति के साथ भी अपना वक्त गुजारा करो, बिकॉज वो है जो जब सभी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं ना, जब आप कहीं पर गिरने वाले होते हो, तो वही आपको हमेशा बचाता है
है ना। जब लोग आसपास नहीं होते तो कौन बचाता है, वही बचाता है ना। तो थोड़ा सा वक्त उसे भी दो। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना मत फंस जाओ कि आपको खुद के लिए टाइम ना मिले और आपको उस शक्ति के लिए टाइम ना मिले जिसने आपको आपको इस धरती पर ले करके आया है, राइट। ऑप्शन 3, एक बहुत ही सिंपल मैसेज। ऑप्शन 3, लुक, आप लोग गॉड गिफ्टेड हो। यकीन करिए, आप लोग गॉड गिफ्टेड हो। आपकी ब्यूटी में भी आप सुंदर बहुत हो, और आप जिस तरीके से आपका लहजा है बात करने का, जितने रिस्पेक्टफुली आप बात करते हो लोगों से, कोई झूठ नहीं कहते आप किसी से। ऑप्शन 3, यकीन करिए, वो गॉड गिफ्टेड हो आप लोग। ऐसे ही नहीं मैं कह रही हूँ, यकीन करिए, गॉड गिफ्टेड वाली एनर्जी है। और वही मैं सोचूं कि यहाँ पे ये बार बार क्यों चैनल हो रहा है कि वही आपको इस धरती पे लेकर के आया, वही आपको इस धरती से लेकर के जाएगा। गॉड गिफ्टेड हो आप लोग, ठीक है। आपके अंदर जो भी नेचुरल टैलेंट्स आप देखोगे, लोगों से बहुत डिफरेंट हो आप, है ना। जैसे लोगों से डिफरेंट हो आप, समझो। आपका लहजा बात करने का, आप कभी भी किसी से डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। जो मुंह पे हो वही पीठ पीछे भी हो। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी से बात किया आपने और पीठ पीछे जाके उसकी ही बुराई करो, नो, आप ऐसा नहीं करते, राइट। तो बहुत ही गॉड गिफ्टेड वाली एनर्जी, आप गॉड गिफ्टेड हो। और गॉड आपको यही, वो परमेश्वर आपको यही मैसेज दे रहा है, वक्त का इंतज़ार करिए। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, क्योंकि आप जेन्युइन बहुत हो इस वजह से, या फिर आप ऑनेस्ट बहुत हो, आप हम्बल बहुत हो, अगर इस वजह से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं ना, तो वो आपको वो कुछ बताना चाह रहा है, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है। वो जब आप सीख जाओगे ना जो वो आपको सिखाना चाह रहा है, तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत हम्बल एनर्जी है, लाइक बहुत, अब मैं आपको बता नहीं सकती। ये ना नॉर्मल लोगों की एनर्जी नहीं होती। ये जो एनर्जी है ना ऑप्शन 3 आपकी, ये नॉर्मल लोगों की एनर्जी नहीं होती। इतना हम्बल कोई नहीं होता जितना आप हो, यू नो, लाइक गॉड गिफ्टेड, वो एंजल वाइब। समझते हो ना एंजल वाइब क्या होती है। कभी भी एंजल्स हमारा बुरा नहीं चाहते। तो वही चीज़ है कि ऊपर वाले के साथ शेयर करो। ऊपर वाला आपके साथ ही है, और ऊपर वाले ने ही आपको इस धरती पे भेजा है, और ऊपर वाला ही आपको इस धरती से लेकर के जाएगा। लहजा आपका मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया वो चीज़, कि जिस लहजे में आप बात करते हो हर एक इंसान से आप करके, या फिर चलो आप नहीं भी कहते हो, फिर भी वो जो इज़्ज़त होती है आपके दिल में लोगों के प्रति, वो बहुत अच्छी है। या फिर मे भी आप पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन कुछ लोगों की संगत में आकर के आपने वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर तू करना आपने स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स से भी डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हो। तो आपको गॉड वो रास्ता दिखा रहा है कि नो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। हर एक इंसान से तहज़ीब से बात करा करो, प्यार से बात करा करो, है ना। बिकॉज एट द एंड हमारे अंदर गिल्ट रह जाता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ और जो मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो यही है कि अगर आप करंट में कोई सफ़र कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि आपने जो प्लानिंग करी थी वो सारी फेल हो गई। आप पहले, आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो बहुत अच्छा था, अभी आप बहुत ऐसे, अब थोड़ी सी जैसे वो बदतमीज़ी आ गई, आप हर एक इंसान से थोड़ी बुरे तरीके से बात करो। ये जिस भी टाइप का सफ़र है ना, इस सफ़र से आप निकलोगे, इस सफरिंग से आप निकलोगे। मे भी आप इतने ऑनेस्ट हो ना कि अगर आप किसी से मिलते हो ना, अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगा, आप मुंह पे कह देते हो तुम मुझे अच्छे नहीं लगे, तुम थोड़े से अजीब हो, वियर्ड से, थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगे। और मे भी यही रीज़न है कि आपके दुश्मन बहुत बनते हैं, है ना। थोड़े मुंह पे कहने वाले इंसान हो आप। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। कुछ अब देखते क्या आपकी तरफ आ रहा है। वी हैव द हर्मिट, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। स्ट्रगल है अगर आपके लाइफ में कुछ, तो आपकी तरफ ये हेल्प आ रही है, ठीक है, कोई हेल्प है यहाँ पे। बॉटम डेक वी हैव द डेविल। तो कुछ बुरी आदतें अगर आपको लगी है, एंड पहले आप बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत तहज़ीब मुझे दिखाई दे रही है, लिटरली बहुत तहज़ीब से, बहुत लहजे से हर एक इंसान से बात करना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अभी ऐसा क्या हो गया, संगत में रह करके, बुरी संगत में रह के हो जाते हैं लोग ऐसे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, या फिर क्या होता है ना, सोशल मीडिया में हम देखते हैं ना यार, लोग कूल है इतने और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते। तो मैं भी यहाँ पे आपके साथ वही हुआ है कि आप लोगों के जैसे बनने के चक्कर में आपने वो जो था आप में, वो इनोसेंस आपने उसको गवा दिया है। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है सिंपली वो यही है कि रिस्पेक्ट से हर एक इंसान से बात करो। जो पहले था उसको वैसा ही रहने दो, उसको मत बदलिए। डेविल के कार्ड से में भी आप में से कुछ लोगों को कुछ एडिक्शन हो सकती है, या फिर कुछ आप में बुरी आदतें इन दिनों लग गई है, और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, उन बुरी आदतों को छुड़ाइए। क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो आपकी तरफ एक हेल्प आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव करोगे आप, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो गॉडेस आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप कोई सफरिंग में थे, इमोशनली किसी ने आपको हर्ट करा है, एंड आप बहुत ऐसे बुरे सा फील कर रहे थे, तो यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से उससे आप हट जाओगे, अब उस दुख से हट जाओगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब आपको एक रोशनी देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो, आप देखोगे वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान के साथ डील करने वाले हो आप। मे बी कोई इंसान, मे बी किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, मे बी आप थक चुके हो
लोगों से, क्योंकि लोग थोड़े से दिमाग ज़्यादा चलाते हैं रिलेशनशिप में या फिर कोई भी फ्रेंडशिप में या फिर एनीथिंग, कोई भी रिश्ते में लोगों का दिमाग बहुत चलता है, राइट, कि किससे कैसे फ़ायदा उठाएं। तो आप परेशान हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है एक जेन्युइन इंसान के साथ अपना कप एक्सचेंज करना, जो इंसान आपको डिजर्व करता है, जिसकी एनर्जी आपको सूट करती है, राइट। और आपकी तरफ क्या आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं 2 क्वीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा आने वाले टाइम में, वरना फिर ये जो 2 क्वीन है ना, 2 रानियाँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस या फिर यू कैन से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा चीज़ों में, अपनी दोनों एनर्जी में बैलेंस बनाइएगा। और यहाँ पे अपने से कुछ लोगों को मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि आपको जो रिस्पेक्ट दिया गया है, आपको जिस ओहदे पे भेजा जा रहा है, या तो फिर आपको जिस लेवल पे भेजा जा रहा है, या फिर आप जिस लेवल पे हो, कुछ लोगों के लिए अभी आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो चीज़ आपको चाहिए थी, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी। और जिन लोगों ने अचीव नहीं करा, आपको वो चीज़ मिलने वाली है। और जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, अगर आप खुश नहीं हो तो आपको डिटेल्स में जाके देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या अचीव करा है, और ये चीज़ अगर मुझे दी गई है तो क्यों दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, ये चीज़ है। अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली स्ट्रगल आपका फाइनेंशियली स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। जेन्युइन हम्बल इंसान के साथ अपना कप एक्सचेंज करना, जो इंसान आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करे, आपको जैसे रिस्पेक्ट दे, आपकी वैल्यू करे, वी हैव इंटेंसिटी, आपकी वैल्यू करे, आपकी फीलिंग्स को जैसे वो आपकी फीलिंग को हर्ट ना करे, वैसे इंसान के साथ वी हैव पॉलिटिक्स, देन वी हैव ऑर्डिनरीनेस, देन वी हैव फ्रेंडलीनेस। आपके फ्रेंडली नेचर की वजह से आपने ये चीज़ देखी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो लोगों के साथ, और आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली हूँ, और इसी वजह से लोग मेरा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। लोग मुझसे मेरी ही बातों को जान के फिर वो पॉलिटिक्स खेलना, वो पॉलिटिक्स समझते हो ना क्या होती है, वो पहले बोलना कि जैसे कैसे करते हैं आप, अब मैं ज़्यादा डिटेल पे तो नहीं जाऊँगी, लेकिन पहले कैसे बोलते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, ये दे दो मुझे, फिर बाद में जब वो काम हो जाता है तो कैसे इग्नोर कर दिया जाता है ना, कैसे इग्नोर, एकदम ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है। पहले बताया जाता है ये होगा, वो होगा, दुनिया में अच्छी चीज़ें हो रही है, फिर कैसे जब हो जाती है चीज़ें, जब मिल जाती है जो चाहिए होता है, फिर कैसे बदल जाते हैं, है ना। तो वही पॉलिटिक्स वाली एनर्जी। लुक, इंटेंसिटी तो मे बी आप में थोड़ी सी स्पीड आ रही है, आपकी एनर्जी में स्पीड आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ स्पीड में बढ़ पाओगे, ठीक है। 7 और 8 है, तो आप में से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और फ्रेंडलीनेस में भी 2 का कार्ड, 2 नंबर है, तो मे बी आप किसी बहुत ही जेन्युइन इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो, और आने वाले टाइम में कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है। बस थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो यही है कि आप गलत पर्सन को ना चूज़ करो, बिकॉज लोग दिखाते हैं आपके सामने कुछ और है और होते कुछ और है। ये एनर्जी समझ रहे हो ना पॉलिटिक्स की, लोग दिखाते हैं आपके सामने कुछ और है और वो होते कुछ और है। स्टार्टिंग में आपसे तो यही कहा जाएगा कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अपनी अच्छी साइड ही जेन्युइन, मतलब बोलते ना जो पॉजिटिव साइड है वही दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे करके जब लेयर्स खुलते हैं ना, तो वो चीज़ समझ आती है कि सामने वाले से डेविल इंसान कोई नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि गलत इंसान को आप चूज़ ना करो। अगर आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। यू कैन से अगर आप बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अभी आप वेट करो और डेफिनेटली मैजिक देखो डिवाइन का। सो यहाँ ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।